राम 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 सीता राम जय सीता जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दिलाकर श्री राम एक गुफा में निवास करते हैं। वहाँ भी श्री राम और लक्ष्मण जी का वार्तालाप होता है। श्री राम वर्षा ऋतु के बारे में उसकी सुंदरता का व्याख्यान कर रहे हैं तथा वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद शीत ऋतु में जो शरद काल में वह रावण के ऊपर चढ़ाई चढ़ने की बात कह रहे हैं। वो आगे इस प्रकार वो वर्षा ऋतु का सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कहीं भ्रमरों के समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और कहीं गजरात मद मस्त होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार वन प्रांत अनेक भावों के आश्रय बनकर शोभा पा रहे हैं। कदम सरज अर्जुन स्थल कमल से संपन्न वन के भीतर भूमि मधु जल से परिपूर्ण हो मोरों के मदयुक्त कलरवों व नृत्यों से उपलक्षित होकर अपान भूमि के समान प्रतीत होती है। आकाश से गिरता हुआ मोती के समान स्वच्छ एवं निर्मल जल पत्तों के दोनों में संचित हुआ देख प्यासे पक्षी पपीहे हर्ष से भरकर देवराज इंद्र के दिए हुए उस जल को पीते हैं। वर्षा से भीग जाने के कारण उनकी पाखें विविध रंग की दिखाई देती हैं। भ्रमर रूप वीणा की मधुर झंकार हो रही है। मेंढकों की आवाज़ कंठ ताल सी जान पड़ती है। मेघों की गर्जना के रूप में मृदंग बज रहे हैं। इस प्रकार वनों में संगीत उत्सव का आरंभ सा हो गया है। विशाल पंख रूपी आभूषणों से विभूषित मोर वनों में नाच रहे हैं। कहीं जोर जोर से मीठी बोली बोल रहे हैं, कई वृक्षों की शाखाओं पे अपने शरीर का बोझ डाले हुए बैठे हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत का आयोजन सा कर रखा है। मेघों की गर्जना सुनकर चिरकाल से रोकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए अनेक प्रकार के रूप आकार वर्ण बोली वाले मेंढक नूतन जल की धाराओं से अभिहत होकर जोर जोर से बोल रहे हैं। कामतुर युवतों की भांति दर्प भरी नदियां अपने वक्ष पर चक्रवाकों को वहन करती और मर्यादा में रखने वाले जीर्ण शीर्ण कुल कगारों को तोड़ फोड़ एवं दूर बहाकर नूतन पुष्प आदि के उपहास से पूर्ण भोग के लिए सादर स्वीकृत अपने स्वामी समुद्र के समीप वेगपूर्वक चली जाती है। नीले मेघों में सटे हुए नूतन जल से परिपूर्ण नील मेघ ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दवानल से जले हुए पर्वतों में दवानल से दग्ध हुए दूसरे पर्वत बद्धमूल होकर सट गए हों। जहाँ मत वाले मोर नद काल कर रहे हों, जहाँ की हरी हरी घासें वीर बहुटियों के समुदाय से व्यापित हो रही है और जो नील और अर्जुन वृक्षों के फूल की सुगंध से सुवासित है, उन परम रमणीय वन प्रांतों में बहुत से हाथी विचार रहे हैं। भ्रमरों के समुदाय नूतन जल की धारा से नष्ट हुए केसर वाले कमल पुष्पों को तुरंत त्याग कर केसर सुशोभित नवीन कदम्ब फूलों पुष्पों का रस बड़े हर्ष के साथ पी रहे हैं। गजेंद्र हाथी मत वाले हो रहे हैं। गजेंद्र आनंद में मगन हैं। महेंद्र वनों में अत्यंत पराक्रम प्रकट करते हैं। नगेंद्र रमणीय दिखाई देते हैं। नरेंद्र मौन हैं, युद्ध विषयक उत्साह छोड़ बैठे हैं और सुरेंद्र जलधारों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। आकाश में लटके हुए ये मेघ अपनी गर्जना से समुद्र के कोलाहल को तिरस्कृत करके अपने जल के महान प्रवास से नदी तालाब सरोवर बावली तथा समूची पृथ्वी को अपलावित कर रहे हैं। बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों से हवा चल रही है। नदियाँ और कगारों को काटकर अत्यंत तीव्र गति से जल बह रही उन्होंने मार्ग रोक दिए हैं। जैसे मनुष्य जल के कलशों से नरेशों को अभिषिक्त करते हैं, इसी प्रकार इंद्रदेव वायु के द्वारा लाए गए मेघ रूपी जल कलशों से अभिषेक
हो रहा है। वे पर्वतराज अपने निर्मल रूप और शोभा संपत्ति का दर्शन सा करा रहे हैं। मेघों की घटा से समस्त आकाश आच्छादित हो गया है। ना रात में तारे दिखाई देते हैं, ना दिन में सूर्य। नूतन जल राशि पाकर पृथ्वी पूर्ण तृप्त हो गई है। दिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गई हैं, अतएव प्रकाशित नहीं होती हैं, उनका स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। जल की धाराओं से घुले हुए पर्वतों के विशाल मोती न्यूर के लटके हुए हारों की भांति बहुसंख्यक झरनों के कारण अधिक शोभा पाते हैं। पर्वतीय प्रस्तर खंडों पर गिरने से जिनका वेग टूट गया है, वे श्रेष्ठ पर्वतों के बहुतेरे झरने मयूरों की बोली गूंजती हुई गुफाओं में टूटकर बिखरे हुए मोतियों के हारों के समान प्रतीत होते हैं। जिनके वेग शीघ्रगामी है, जिनकी संख्या अधिक है, जिन्होंने पर्वतीय शिखरों के निम्न प्रदेशों को धोकर स्वच्छ बना दिया है और जो देखने में मुक्त मालाओं के समान प्रतीत होते हैं। पर्वतों के उन झरते हुए झरनों को बड़ी बड़ी गुफाएं अपनी गोद में धारण करती हैं। सूरत क्रीड़ा के समय होने वाले अंगों के आमर्दन से टूटे हुए देवांगनाओं के मौतिक हारों के समान प्रतीत होने वाली जल की अनुपम धाराएं संपूर्ण दिशाओं में सब ओर गिरती हैं। पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं, कमल संकुचित हो रहे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे जान पड़ता है कि सूर्यदेव अस्त हो गए हैं। राजाओं की युद्ध यात्रा रुक गई। प्रस्थित हुई सेना भी रास्ते में पड़ाव डाले पड़ी है। वर्षा के जल ने राजाओं के वैर शांत कर दिए हैं और मार्ग भी रोक दिए हैं। इस प्रकार वैर और मार्ग दोनों एक सी अवस्था कर दी गई है। भादों का महीना आ गया है। यह विदों के स्वाद है कि इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों के लिए उपाकर्म का समय उपस्थित हुआ है। समगान करने वाले विद्वानों के स्वाद है का यही समय है। कौशल देश के राजा भरत ने 4 महीनों के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करके गत आषाढ़ की पूर्णिमा को निश्चय ही किसी उत्तम व्रत की दिशा दी होगी। मुझे वन की ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरी के लोगों ने का आर्तनाद बढ़ गया था, उसी प्रकार इस समय वर्षा के जल की परिपूर्ण होते हुए सरयू नदी का वेग अवश्य ही बढ़ रहा होगा। यह वर्षा अनेक गुणों से संपन्न है। इस समय सुग्रीव अपने पुत्र को परास्त करके विशाल वानर राज्य पर प्रतिष्ठित है और अपनी स्त्री के साथ रहकर सुख भोग रहे हैं। किंतु लक्ष्मण, मैं अपने महान राज्य से तो भ्रष्ट हो ही गया हूँ। मेरी स्त्री भी हर ली गई है, इसलिए पानी से गले हुए नदी के तट की भांति कष्ट पा रहा हूँ। मेरा शोक बढ़ गया है। मेरे लिए वर्षा के दिनों को बिताना अत्यंत कठिन हो गया है। मेरा महान शत्रु रावण भी मुझे अजय सा प्रतीत हो रहा है। एक तो यात्रा का समय नहीं है, दूसरे मार्ग भी अत्यंत दुर्गम है। इसलिए सुग्रीव के नतमस्तक होने पर भी मैं उससे कुछ नहीं कहा नहीं है। वानर सुग्रीव बहुत दिनों से कष्ट भोगते थे और दीर्घ काल के पश्चात अपनी पत्नी से मिले हैं। इधर मेरा कार्य बड़ा भारी है, थोड़े दिनों में सिद्ध होने वाला नहीं है, इसलिए मैं इस समय उसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कुछ दिनों तक विश्राम करके उपयुक्त समय आया जानकर वे स्वयं ही मेरे उपकार को समझेंगे, इसमें संशय नहीं है। अतः शुभ लक्ष्मण, मैं सुग्रीव की प्रसन्नता और नदियों के जल की स्वच्छता चाहता हुआ शरत ऋतु की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा हुआ हूँ। जो वीर पुरुष किसी के उपकार से उपकृत होता है, वह प्रत्युत्तर करके उसका बदला अवश्य चुकाता है। किंतु यदि कोई उपकार को न मानकर भुला कर प्रत्युपकार से मुंह मोड़ लेता, तो वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषों के मन को ठेस पहुंचाता है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण ने सोच विचार कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और दोनों हाथ जोड़कर अपनी शुभ दृष्टि का परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्री राम से इस प्रकार बोले। नरेश, जैसा कि आपने कहा है कि वानरराज सुग्रीव शीघ्र ही आपका सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे, अतः आप शत्रु के संहार का दृढ़ निश्चय करके शर्त काल की प्रतीक्षा कीजिए और इस वर्षा काल के विलंब को सहन कीजिए। आगे किष्किंधा कांड में हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों को एकत्रित करने का आदेश देना बताया गया है। पवनपुत्र हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों को उन्हें यथार्थ ज्ञान था। इस समय किसी विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। उन्होंने बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है, अब उसमें ना तो बिजली चमकती है, ना ही बादल दिखाई देंगे।
अंतरिक्ष में सब ओर सारस उड़ रहे हैं, उनकी बोली सुनाई देती है। आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषों के मार्ग का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकांत में ही उनका मन लगता है और उनका काम पूरा हो गया है। उनके अभीष्ट प्रयोजनों की सिद्धि हो चुकी है। अब वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने सारे अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवांछित पत्नी रूमा और अभीष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब वे कृतकृत्य एवं निश्चिंत होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्व और अप्सराओं के समुदायों के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राज्य कार्य का भार रखकर क्रीड़ा विहार में तत्पर है। मंत्रियों का कार्य की देखभाल वे कभी नहीं करते। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राजा को वे किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। यह सोचकर हनुमान जी वानरराज सुग्रीव के पास गए और उन्होंने युक्ति युक्त विविध एवं मनोरम वचनों से प्रसन्न करके बातचीत का मर्म समझने वाले उन सुग्रीव को हितकर, सत्य, लाभदायक, साम, धर्म और अर्थ नीति से युक्त, शास्त्र विश्वासी पुरुषों के दृढ़ निश्चय से संपन्न और प्रेम और प्रसन्नता से भरे वचन बोले। राजन, आप अपने राज्य और यश को प्राप्त कर लिया है तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया है, किंतु अब मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आप इस समय पूर्ण करना चाहिए। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए, इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुवाद पूर्ण बर्ताव करता है, उस राज्य यश और प्रताप की वृद्धि होती है। पृथ्वीनाथ, जिस राजा का कोष, दंड, मित्र, अपना शरीर ये सब के सब समान रूप से उसके वश रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं भोग करता है। आप सदाचार से संपन्न नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित अथवा मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साहपूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता, उसका अनर्थ ही भागी होना पड़ता है। कार्य साधन का युक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र कार्यों में लगता है, वो बड़े बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता। शत्रुदमन, भगवान श्री राम हमारे परम सुहृदय हैं। उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विधेय कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम का समय का ज्ञान रखते हैं और उन्होंने अपने कार्य सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे अपने अधीन बने हुए हैं। संकोचवश वे आपसे कुछ नहीं कहते और मेरा कार्य का समय बीत रहा है। वानरराज, भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आपके समृद्धशाली कुल के अभ्युदय के हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। गुणों में वे अपना शानी नहीं रखते। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। अब आप प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। श्री राम जी के कहने से पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दे तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि हम इसके लिए उनकी प्रेरणा करनी पड़ी तो यह समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है। वानरराज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो, उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। फिर जिन्होंने वाली का वध कर आपको राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है, उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करेंगे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वानर और भालुओं के समुदाय के स्वामी सुग्रीव अब शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में विलम्ब क्यों करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी वश में कर सकते हैं, तथापि आपने उनके कार्य को सिद्ध करने की जो प्रतिज्ञा की है उसी की राह देख रहे हैं। उन्होंने आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। अब वे बहुत प्रिय कार्य कर चुके हैं, अतः हम लोग उनकी पत्नी विधेय कुमारी सीता का इस भूतल और आकाश में पता लगावेंगे। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण, यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। वानरराज जैसे शक्तिशाली और पहले उपकारी करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए।
कपीश्वर, आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, नीचे पाताल में और ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती है। निष्पाप कपिराज, आप हमें आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करें। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। सुग्रीव सत्वगुण संपन्न थे। उन्होंने हनुमान की द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही उपयुक्त बातों सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। वे परम बुद्धिमान थे, अतः निश्चय उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेनाओं को एकत्रित करने की आज्ञा दे दी और कहा, तुम ऐसा यत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी युद्धपति अपनी सेना और सेनापतियों के साथ अविलंब उपस्थित हो जाए। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले जो जो उद्योगी शीघ्रगामी वानर हैं वे सारी मेरी आज्ञा से यहाँ आ जाए। उसके बाद जो कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। जो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुँचेंगे उसे प्राण दंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यही मेरी निश्चित आज्ञा है। इसके अनुसार इस व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बड़े वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली वानर सुग्रीव अपने महल में चले गए। पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महल में चले गए। उधर श्री राम जी जो वर्षा की रातों में पुराणोगिरी पर निवास करते थे, आकाश में मेघों के मुक्त और निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा के लिए विरहजनक शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे। उन्हें देख आकाश श्वेत वर्ण सा हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है, शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ है। यह सब देखकर सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, सुग्रीव काम में आसक्त हो गया है, जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं चला और रावण पर चढ़ाई करने का समय बीता जा रहा है। यह देखकर अत्यंत आतुर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो गया। 2 घड़ी बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ तो वे बुद्धिमान नरेश रघुनाथ जी अपने मन में बसी हुई विदेह नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे। उन्होंने देखा कि आकाश निर्मल है, ना कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है, ना मेघों की घटा है। वहाँ सब और सारसों की बोली सुनाई देती है। यह सब देखकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। सुने, हरे रंग की धातु से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री राम जी शत काल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी सीता का ध्यान करने लगे। वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज़ के समान मीठी थी और मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मेरा मन बहलाती थी, वही मेरी भोली भाली सीता अब आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। स्वर्णमयी वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी तो उसका मन कैसे लगता होगा। जिसके सभी अंग मनोहर हैं, जो स्वभाव से ही मधुर भाषण बोलने वाली है, वो सीता पहले कलहंसों के मधुर शब्द से जागा करती थी, किंतु आज वह मेरी प्रिया वहाँ कैसे प्रसन्न रहती होगी। जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरने वाले चकमों की बोली सुनती होगी तब वो उसकी कैसी दशा होती होगी। हाय, मैं नदी, तालाब, बावली, कानन, वन सब जगह घूमता हूँ, परंतु कहीं भी उस मृग शावक नयनी सीता के बिना मुझे सुख नहीं मिलता। कहीं ऐसा तो नहीं शरद ऋतु के गुणों से निरंतर वृत्ति को प्राप्त होने वाले काम भावनी सीता को अत्यंत पीड़ा दे। और क्योंकि ऐसी संभावना के 2 कारण हैं, क्योंकि उसे एक तो मेरे वियोग का कष्ट है, दूसरे वह अत्यंत सुकुमारी होने के कारण कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी। इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यासे पपीहे की भांति नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। वे पर्वत रमणीय शिखरों पर घूम फिर कर जब लौटे, उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। हुए दूसरे चिंता में मगन होकर अचेत से हो गए थे। वे एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब उन्हें देखा तो तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुखी हो गए और उनसे इस प्रकार बोले, आर्य, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष को तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा। इस लज्जाजनक शोक के कारण आपने चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से मन को एकाग्र
एकाग्र करने से यह सारी चिंताएं दूर नहीं हो सकती। तात आप अवश्य कर्मों के अनुष्ठान में पूर्ण रूप से लग जाइए, मन को प्रसन्न रखिए, हर समय चित्त की एकाग्रता को बनाए रखिए, साथ में अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। मानक वंश के नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनीय वीर रघुनंदन जिनके स्वामी आप हैं, वे जनक नंदनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि जलती हुई आग की लपट के पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनसे यह स्वाभाविक बात कही, कुमार तुमने जो बात कही है वर्तमान में के समय में हितकर भविष्य में सुख पहुंचाने वाली राजनीति के सर्वथा अनुकूल और सामने साथ साथ धर्म और अर्थ से भी संयुक्त है। निश्चित ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य का उपाय भी अनुसरण करना चाहिए, किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ और बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। तदनंतर प्रफुल्ल कमल दल के समान नेत्र वाली मिथिलेश सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए सूखे हुए उदास मुख से यह बोले, सुमित्रानंदन सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पकाकर अब कृतज्ञ हो गए हैं। राजकुमार देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया रहते और पर्वत नगरों और वृक्ष के ऊपर से होकर निकलते थे, वे मेघ अब सारा जल बरसाकर शांत हो गए हैं। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले मेघ दशों दिशाओं को श्याम बनाकर मदरहित गजराजाओं के समान वेग शून्य हो गए हैं, उनका वेग शांत हो गया है। सौम्य जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कटुज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत वेगशाली झंझावत उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए हैं। निष्पाप लक्ष्मण बादलों, हाथियों, मोरों और झरनों के शब्द इस समय शांत हो गए हैं। महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से घुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले अत्यंत निर्मल हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा किरणों द्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी गई है। आज शरद ऋतु चितवन में डालियों में सूर्य, चंद्रमा, तारों की प्रभा में तथा श्रेष्ठ गजराजों की लीलाओं में अपनी शोभा बांटकर आई है। इस समय शरद काल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मणी यद्यपि अनेक आश्रमों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती है, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में सबसे अधिक सुशोभित होती है। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरतकाल स्वभावतः वायु का अनुसरण कर रहा है। भ्रमरों के समूह उसका गुणगान कर रहे हैं। वह मार्ग के जल को सोखता और मत वाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पाता है। जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें काम क्रीड़ा अधिक प्रिय है, उसके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मानसरोवर के साथ ही आए हैं, उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मत गजराजों में, दर्प भरे वृषभों के समूह में तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है। आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमों से विरक्त हो गए हैं। उनकी शोभा नष्ट हो गई है, वे आनंद शून्य हो ध्यानमग्न होकर बैठे हैं। वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्र भाग फूलों से अधिक भार से झुक गए हैं। उन पर मनोहर सुगंध छा रही है। वे सभी वृक्ष स्वर्णों के समान गौर नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले और उनके द्वारा वन प्रांत प्रकाशित हो रहे हैं, जो अपने प्रियतमों के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के समान पुष्प और वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघ कर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद तथा जिन्हें मद जनित काम भोग की लालसा बनी हुई है। उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शास्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई देता है। नदियों के जल मंद गति से प्रभावित हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर
शीतल मंद वायु चल रही है, दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है, अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। घाम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है, अब उन पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर वैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय आ गया है। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा गई है, जिनकी मत की बुद्धि की मन की अधिक वृद्धि हुई है, जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे सांड स्टेम गौं के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हंकड़ कर रहे हैं। जिनका काम भाव उदय हुआ है, इसलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त हैं और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई, वह मंद गति से चलने वाली हथनी वनों में जाते हुए अपने मदमत स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती है। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिन्नचित हो पीछे लौटे जाते हैं। जिनके गंडस्थल से मद की धारा बहती है, वे गजराज अपनी महती गर्जना के करंडों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं। जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालिकाओं से सुशोभित हैं और जिनका जल बहुत ही स्वच्छ तथा गौ के समुदाय जिनका सेवन करते हैं, सरसों के कलरवों से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। नदी, मेघ, झरनों के जल, प्रचंड वायु, मोर और हर्ष रहित मेढकों के शब्द निश्चय ही समय शांत हो गए हैं। नूतन मेघों के उदित होने पर चिरकाल से बिलों में छिपे बैठे थे, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी और इस प्रकार मृतवत हो गए थे, वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, वह रागयुक्त संध्या स्वयं ही अंबर का त्याग कर रही है। अब कैसे आश्चर्य की बात है। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरतकाल की यह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं। पके हुए धान के बालों को खाकर हर्ष से भरी हुई तीव्र वेग से चलने वाली सारसों की वह सुंदर पंक्ति वायु कंपित गुथी हुई पुष्पमालाओं की भांति आकाश में उड़ रही है। कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से हर्षित आकाश सब और छिटे हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा है। सब और बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई कतरनी है, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करते हैं, उन उत्तम बाहुड़ियों की शोभा आज वस्त्र भूषणों से विभूषित हुई सुंदर वनिताओं के समान हो रही है। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रातःकाल की वायु से वृद्धि को प्राप्त हो सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और सांडों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा हो। नदियों के तट मंद मंद वायु से कंपित पुष्प रूप हाथ से सुशोभित और घुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नित्यन कासों से बड़ी शोभा पा रहे हैं। वन में ठिठाई के साथ घूमने वाले कमल और असन के परागों से गौर वर्ण को प्राप्त हुए मत वाले भ्रमर, जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर वनों में वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंद गति से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है। सब लक्षण उस शरत ऋतु के आगमन की सूचना देते हैं, जिसमें वर्षा समाप्ति हो गई है, क्रोंच पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतु के हास की भांति खिल उठे हैं। रात को प्रीतम के उपभोग में आकर प्रातःकाल अलसाही गति से चलने वाली कमनियों की भांति उस नदी स्वरूपा वधुओं की गति आज भी मंद हो गई है, जो मछलियों के मेखला सी धारण किए हुए हैं। जय श्री राम।